ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। मैं ब्रजेश शुक्ला, हमारे साथ निक्की तिवारी जी और मुन्ना तिवारी दीवान जी। तो हम सब लोग जो है इस समय भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस समय हम लोग प्रतापगढ़ जंक्शन पर हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन से जनता एक्सप्रेस जो देहरादून से चलकर काशी विश्वनाथ की तरफ जाएगी। ये सामने देखिए ट्रेन आ रही है और यहाँ पर यात्रीगण सब तैयार हो गए हैं बनारस जाने वाले। प्रतापगढ़ जंक्शन से जनता एक्सप्रेस चल चुकी है। अब हम सब वाराणसी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। हम लोग इस समय ट्रेन में हैं और हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी अपना परिचय दीजिए। उदयराज मिश्र, पेशे से कवि उजट। पेशे से आप कवि हैं। हाँ, तो आज के राजनीतिक परिदृश्य पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जिसे आप लोग राजनीति कहते हैं जी। उसे मैं राजनीति नहीं मानता, क्योंकि राजनीति का तात्पर्य होता है राजा के द्वारा विद्वान मंत्री द्वारा राज्य के हित में बनी हुई नीति राजनीति कहलाती है। प्रजातंत्र में राजनीति नहीं होती, प्रजातंत्र में मूर्ख नीति होती है। इसलिए राजनीति की चर्चा न करें। राजनीति चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ राजनीति की चर्चा, इस समय जो चुनाव चल रहा है, तो इस बार क्या होगा, प्रधानमंत्री किसको बनवा रहे हैं? जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने की बात है तो विश्व पटल पर हम नहीं बल्कि विश्व ही चिल्ला रहा है कि नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी में एक दो नहीं, हजारों कमियां हैं। जैसे पहला नंबर, वो अपनी जात बताने में असमर्थ हैं, दूसरों की जात पूछ रहे हैं। अपनी जात नहीं बता सकते? नहीं। उनकी जात है कुछ कि नहीं? नहीं। कोई जात नहीं है। नहीं। और दूसरों के पूछ रहे हैं? हाँ, जवाहरलाल के खानदान में जब आप चलेंगे तो जात का नाम ही नहीं आएगा। कदम कदम पर जातियाँ विकसित हुई मिलती हैं। कहीं पर वो पंडित हैं तो कहीं पर गांधी हैं, कहीं पर खान हैं। कैसे किस भाषा से उनको चुना जाए? और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? अखिलेश यादव केवल मैनपुरी को देखें, उत्तर प्रदेश में बाकी कोई किया उनके लिए नहीं था। उनके लिए केवल इटावा मैनपुरी तक तो सीमित थे। अब उसी इटावा मैनपुर तक सीमित रहे, वो सीमित रहेंगे। हाँ। और पत्रकारों के बारे में आप कुछ बोल रहे थे ऑफलाइन। पत्रकार आज के युग में अपनी भूमिका निभाने में 100 में 99 पत्रकार असमर्थ हैं, क्योंकि हर पत्रकार के लिए एक दिन का खर्चा 1000 रुपया कम से कम है, और 1000 रुपया न तो प्रेस मालिक दे रहा है न अन्य लोग दे रहे हैं। तो पत्रकार को अपनी जीवनी के लिए बैकडोर से कहीं कहीं पैसा लेना है, इसलिए अपनी निर्भीकता के रूप में पत्रकारिता नहीं कर सकता। आजकल जो राजनीति में जातिवाद चल रहा है, जातिवाद के मुद्दे पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जातिवाद आज से नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 जातियों के ऊपर ही कांग्रेस निर्भर थी, ब्राह्मण, चमार और मुसलमान। इस समय तीनों अलग हैं, क्योंकि ये राजनीति पहले से खेली गई है तो भविष्य में खेली जाएगी। सनातन धर्म पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, कह रहे हैं समाप्त कर देंगे, उस पर क्या कहना है आपका? सनातन धर्म का कुठाराघात आज से नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था भारत के एक दो नहीं सैकड़ों टुकड़े हुए थे, और यहाँ की इतिहास में पढ़ाया गया मुझे कि आर्य यहाँ पर बाहर से आए थे। कि कुठाराघात उसी समय से हो गया जब यह पढ़ाया गया कि आर्य भारत में बाहर से आए। जबकि यहाँ 5000 साल से पहले से इतिहास रखा हुआ है। नहीं, इस देश का नाम ही आर्यावर्त था। आर्यावर्त के बाद भारत नाम पड़ा है। जी, कोई रचना आप आज के राजनीतिक परिदृश्य पर अपने सुनाना चाहेंगे? जी हाँ। हमका जो वोट देवा रह जाए ना उदासी, हमका जो वोट देवा रह जाए ना उदासी, हम देश स्वर्ग करबै तू होबा स्वर्गवासी, तोरे कफन दफन का पक्का हमारा दावा, अब की हमें जितावा, अब की हमें जितावा। बहुत बढ़िया दादाजी। और कोई रचना आपकी? कुछ तुम भी चलो विकास करो, कुछ हम भी चलें विकास करें, आओ बारी बारी से इस देश का सत्यानाश करें। ये नेता के बारे में कह रहे हैं? चाहे नेता आप मान लीजिए, चाहे गधा मान लीजिए। गधे का काम भी दुलत्ती मारने का है, नेता का भी काम वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आपका स्वागत है। स्वागत भैया।